दिल्ली पुलिस की पकड़ में आतंकी वकास ने खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी आतंकियों के टारगेट में नंबर 1 हैं। वकास को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल का बेहद खास माना जाता है। वकास की गिरफ्तारी के बाद ही मोदी के खिलाफ चल रहे साजिश का खुलासा हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों का खुलासा। पुलिस का दावा, आरोपी आतंकियों के टारगेट पर मोदी। नामांकन के रोज वाराणसी में हमले की साजिश। पूछताछ में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। स्पेशल सेल ने राजस्थान पुलिस की मदद से इंडियन मुजाहिदीन का राजस्थान मॉड्यूल क्या ध्वस्त किया। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर मंडराते खतरे का खौफनाक सच दुनिया के सामने आ गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान तोते की तरह वकास ने टारगेट मोदी का खुलासा किया है। खुफिया सूत्रों की माने तो आईएम के इसी राजस्थान मॉड्यूल ने अपने आका तहसीन अख्तर उर्फ मोनू के साथ मिलकर इस बार ऐसी साजिश रची थी कि वो अगर सिरे चढ़ जाती तो एक ही झटके में सियासी तूफान मच जाता। देश में होने वाले सबसे बड़े चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच जोर आजमाइश जारी है। इसी बीच देश के कुछ दुश्मन चुनाव के दौरान देश को दहलाने की साजिश में भी जुटे हुए थे। सूत्रों की माने तो उनके निशाने पर वो वाराणसी भी था जहां से नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल आईएम का भारत में मास्टरमाइंड यासीन भटकल की गिरफ्तारी के साथ ही आईएम की ड्राइविंग सीट पर बैठा बिहार के दरभंगा का रहने वाला तहसीन अख्तर उर्फ मोनू इस बार अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए एक बड़ी वारदात के फिराक में था। खुफिया एजेंसियों की निगाहों से बचते हुए उसने राजस्थान में आईएम का एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जिसमें ज्यादातर चेहरे नए थे। कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी उसने सौंपी पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद वकास उर्फ जियाउर रहमान पर। लेकिन इससे पहले कि मोनू का ये मॉड्यूल अपने इरादे में कामयाब होता, पुलिस बीच में आ गई और आतंकी मंसूबे का पर्दाफाश हो गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक इसे महत्वपूर्ण सफलता मिली, जबकि हमने जियाउर रहमान जिसका अलियास है वकास और उस नाम से अक्सर जाना जाता है, उसको हमने पकड़ा। स्पेशल सेल की कार्रवाई अपने आप में आईएम की घातक तैयारियों की कहानी बयान करती है। मोदी को निशाना बनाने के लिए वकास के साथ गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादी मोहम्मद मारूफ, मोहम्मद वकार अजहर उर्फ हनीफ और शाकिब अंसारी उर्फ खालिद के पास से पुलिस ने 400 डेटोनेटर के साथ साथ तकरीबन 50 किलो विस्फोटक बरामद किया है। साजिश के खुलासे के बाद देश के गृह मंत्री ने कहा कि अब मोदी को कोई खतरा नहीं है। ये बड़ा सक्सेस है हमारा कि ये वकास बहुत टेररिस्ट केसेस में हमें चाहिए था तो वो मिल गया है। सर नरेंद्र मोदी इनके हिट लिस्ट में है, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई? देखिए, मैंने बोला कि कल भी मुझे जो डेलीगेशन आ गया था हमारे पास बीजेपी का, उनको भी बोला कि बीजेपी के लोगों को कोई ऐसी थ्रेट नहीं है। चुनाव से ऐन पहले इकट्ठा किया गया मौत का ये सामान तबाही मचाने के लिए काफी है। सूत्रों का दावा है कि ये बरामदगी साबित करती है कि सारी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और बस आका के आखिरी इशारे भर की देर थी। पुलिस का सारा ध्यान फिलहाल तहसीन अख्तर उर्फ मोनू पर है, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के फरार आतंकवादियों में मोनू ही सबसे बड़ा चेहरा है। नरेंद्र मोदी पर हमले की खबरों के बीच राजस्थान मॉड्यूल के खुलासे के बाद अब पुलिस का सारा ध्यान मोनू पर है और उनका मानना है कि अगर मोनू की गिरफ्तारी होती है तो ये इंडियन मुजाहिदीन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। कैमरा पर्सन संजय खान और हिमांशु मिश्र के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। आतंकियों ने मोदी की रैलियों में धमाके की साजिश रची थी। 26 मार्च से बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की तूफानी रैली शुरू हो रही है। अगले 2 महीने में देश भर में 350 से ज्यादा रैलियां होनी हैं। आतंकी इन रैलियों में ही मोदी को निशाना बनाने की फिराक में थे।
पटना में बीजेपी की रैली में हुए ये सीरियल ब्लास्ट आतंक का ट्रेलर था। आतंकी हमले का बेहद छोटा नमूना। इस हमले के पीछे आईएम का बेहद खतरनाक मंसूबा काम कर रहा था। मोदी की इस रैली में सीरियल ब्लास्ट करने वाला आतंकी वकास काल कोठरी में कैद है। पुलिस की पूछताछ में वकास बोल रहा है और राज एक के बाद एक बेपर्दा हो रहे हैं। आतंकी सरगना वकास के खुलासे के मुताबिक मोदी की रैलियों में धमाके की साजिश रची गई है। यह खुलासा तब हुआ है जब 26 मार्च से देश भर में मोदी की 185 रैलियां होनी है। ये वो रैलियां हैं जिसमें खुद मोदी मौजूद रहेंगे, जबकि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी 155 से 160 रैलियां करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी 295 संसदीय क्षेत्रों में 185 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करेंगे। हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेता अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव अभियान में हिस्सेदारी करेंगे। खुलासे के मुताबिक आतंकियों ने मोदी की आगामी रैलियों में धमाके की साजिश रची थी। इस साजिश के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन रेकी कर रहा है। उसने वाराणसी के साथ अजमेर, पुष्कर, जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों के संवेदनशील ठिकाने तलाशे हैं। इंडियन मुजाहिदीन की कई टीमें हमला करने की फिराक में हैं। एक टीम भीड़ के बीच धमाका कर सकती है और दूसरी मंच को निशाना बना सकती है। धमाके के बाद आतंकियों का एक दल फरार होने का रास्ता तलाशेगा। इस दौरान वीवीआईपी मोटरकेड को भी निशाने पर लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नेताओं और चुनावी रैलियों के अलावा दहशतगर्दों की निगाह पर्यटक स्थल और अस्पतालों पर भी गड़ी हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो आतंकियों ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि उनका टारगेट आने वाले समय में चुनाव में गड़बड़ियां फैलाना था और साथ साथ बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना था। हालांकि पुलिस ने समय रहते इनको गिरफ्तार कर लिया और इस वाकये को होने से टाल दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वकास अहमद, मोहम्मद महरूफ, मोहम्मद वकार अहमद और साकिब अंसारी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके साथियों की तलाश बाकी है। आतंकियों की गिरफ्तारी और सनसनीखेज खुलासे के बाद बीजेपी की फिक्र बढ़ गई है। पार्टी ने सरकार से मोदी और बीजेपी नेताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की है। हम यह चाहेंगे कि केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और अन्य सभी नेताओं की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करे। हमें यह वक्तव्य इसलिए भी देना पड़ रहा है क्योंकि केवल कुछ दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया था जिसमें कि हमारे सभी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। पुलिस की पूछताछ में वकास ने खुलासा किया कि आतंकियों की योजना साकिब अंसारी के घर बनती थी। आने वाले दिनों में वो इंडियन मुजाहिदीन के नए सदस्यों से मिलने वाला था। पुलिस आतंकियों की यह साजिश नाकाम करने में कामयाब रही, लेकिन अभी कुछ और सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। चिराग गोठी और हिमांशु मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को पकड़ने का ये पूरा ऑपरेशन बेहद खुफिया ढंग से अंजाम दिया गया। रेड डालने के आखिरी वक्त तक जयपुर और जोधपुर पुलिस को मालूम नहीं था कि शहर में किस जगह रेड करनी है और किसको पकड़ना है। जयपुर के प्रताप नगर के इस मकान में इतनी गहमा गहमी कभी नहीं हुई, लेकिन 23 मार्च की सुबह ने इस मकान को सुर्खियों में ला दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने रविवार सुबह इस मकान में छापा मारकर यहां पर रहने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार किया, जिनका ताल्लुक आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से था। आज सुबह करीब 4:15 बजे पुलिस आई। मैं नीचे पोर्शन में मैं पलंग पे लेटा हुआ था। उन्होंने चैनल कोड खोल के डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चल गए जहाँ ये दोनों रहते थे। इन दोनों बच्चों को सोयों को उठाया, तलाशी ली, सामान ले गए और लैपटॉप भी था वो भी ले गए। पकड़े गए छात्रों में से एक सवाई माधोपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा पाली का रहने वाला है। दोनों ही शहर अलग अलग हैं और पिछड़े हुए हैं। दोनों आतंकी जयपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे।
22 मार्च को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने वकास को अजमेर से गिरफ्तार किया था और वकास से मिली जानकारी के बाद सेल ने जयपुर के मकान पर रेड कर दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आईएम के स्लीपर सेल का हिस्सा हैं और अभी तक दोनों ने किसी आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दिया है। आतंकी यासीन भटकल ने स्पेशल सेल से पूछताछ में बताया था कि राजस्थान में भी आईएम का मॉड्यूल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन उसके सदस्यों के बारे में उसे जानकारी नहीं है। भटकल से मिली इसी जानकारी के बाद ही खुफिया एजेंसियां राजस्थान पर नजर लगाए बैठी थी। जोधपुर के रहने वाले शाकिब अंसारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जोधपुर जैसे शांत शहर में आतंकी होने से शहर के लोग सन्न हैं। शाकिब अंसारी के कमरे से पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि उनके एक टेररिस्ट मॉड्यूल का एक आतंकवादी यहाँ जोधपुर में है। उस पर राजस्थान ATS, दिल्ली पुलिस और जोधपुर कमिश्नरेट की एक संयुक्त टीम गठित की गई और उस टीम की कार्रवाई पर मोहम्मद शाकिब अंसारी इसको अरेस्ट किया गया। जबकि शाकिब का एक साथी बरकत पुलिस रेड से पहले ही बच निकला। शाकिब के एक और साथी आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि राजस्थान के दूर दराज शहर में आईएम के स्लीपर सेल बनने से सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। राजस्थान से ISI जासूस तो बहुत बार पकड़े जा चुके हैं, लेकिन आतंकी कम ही पकड़े गए हैं। बम बनाने में एक्सपर्ट वकास को बेशक राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जब तक वकास जैसे दूसरे आतंकियों को आर्थिक मदद और इनको सपोर्ट करने वाली पड़ोसी मुल्क की एजेंसी पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक पड़ोसी मुल्क के आतंकी मंसूबे बदस्तूर जारी रहेंगे। कैमरामैन शकील के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। 23 मार्च को ही दिल्ली के जामिया इलाके से 2 छात्रों को भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था, लेकिन जैसे ही यह खबर जामिया इलाके में फैली, लोग सड़क पर उतर आए। घंटों कालिंदी कुंज से नोएडा की ओर जाने वाला रास्ता जाम कर दिया। हंगामा होते देख स्पेशल सेल ने दोनों को रात में पूछताछ के बाद छोड़ दिया। लोगों के गुस्से और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर है दिल्ली के जामिया इलाके की, जहां से पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के साथ रिश्तों के शक में 2 नौजवानों को हिरासत में लिया था। एक तरफ पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और दूसरी तरफ लोग इल्जाम लगा रहे थे कि पुलिस ने इस बार भी बेकसूर लड़कों को पकड़कर उन्हें आतंकवाद के मामले में फंसाने की कोशिश की। धीरे धीरे मामला विरोध प्रदर्शन से बातचीत तक आ पहुंचा और शाम होते होते सांसद संदीप दीक्षित और जामिया के विधायक आसिफ मोहम्मद खान पुलिस के अफसरों के साथ बात करने स्पेशल सेल के दफ्तर तक जा पहुंचे। बात हुई और देर रात करीब 11:30 बजे पुलिस ने जामिया से उठाए गए दोनों लड़के यासिर अम्मार और वाजिद उर्फ वाहिद को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। और यहाँ काफ़ी रोष था पूरे एरिया में और लोग सड़कों पर आ गए और प्रोटेस्ट किया और मैं और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संदीप जी हम स्पेशल सेल गए लोधी रोड। वहाँ हमने तमाम अथॉरिटीज़ से बात की, ACP से बात की, तो उसके बाद उन बच्चों को रिहा तो कर दिया गया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने जामिया इलाके के लोगों का पुलिस पर से भरोसा एक बार फिर से हिला दिया। वजह ये कि लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से पुलिस ने इन 2 लड़कों को हिरासत में लिया, वो तौर तरीका ही शक पैदा करने वाला था। उनको दूसरे दिन यानी आज के दिन उनको उम्रा के लिए निकलना है, तो वो यहाँ बस स्टे करने के लिए आए थे। अम्मार यासर पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। मेरी उनसे ऐसी उनकी दानिश रज़ा के थ्रू ही मुलाकात हुई और थोड़ी बातचीत है। दरअसल पुलिस ने रविवार की सुबह जामिया के अबुल फजल एनक्लेव के इसी मकान से यासिर अम्मार और मोहम्मद वाजिद नाम के 2 लड़कों को उठाया था। इनमें से एक अम्मार जहां जयपुर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वहीं वाजिद अरबी का जानकार है। अम्मार उम्रा पर जाने वाला था और इससे पहले वाजिद उससे मिलने पहुंचा था, लेकिन इस बीच पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया।